और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर से हट सकता है बैन। ट्रांसफर से बैन हटाने के लिए सरकार कर सकती है घोषणा। मंत्रिमंडलीय उप समिति के रिपोर्ट का सीएम ने अनुमोदन किया। 15 अगस्त से 30 सितंबर तक हो सकता है ट्रांसफर। विभागीय मंत्री अब ट्रांसफर कर सकेंगे, तबादले कर सकेंगे। तो ट्रांसफर से बैन हटाने के लिए सरकार कभी भी घोषणा कर सकती है। तो ये खबर आ सकती है, तबादलों से बैन हटाया जा सकता है। मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट का अनुमोदन यहां पर किया जा रहा है। 15 अगस्त से 30 सितंबर तक ट्रांसफर हो सकता है। तो विभागीय मंत्री कर सकेंगे ट्रांसफर, हटेगा तबादले पर लगा बैन। तो बड़ी खबर और अहम खबर, तबादलों से बैन यहां पर हट सकता है। ये एक बड़ी जानकारी यहां पर निकलकर सामने आ रही है। तो ट्रांसफर से बैन हटाने के लिए सरकार कर सकती है घोषणा, कर सकती है ऐलान। मंत्रिमंडलीय उप समिति के रिपोर्ट का सीएम ने अनुमोदन किया है। 15 अगस्त से 30 सितंबर तक हो सकता है ट्रांसफर, तबादले से बैन हटेगा। तो विभागीय मंत्री ट्रांसफर कर सकेंगे, तबादले से बैन हटेगा। ये बड़ी और अहम खबर है। तो तबादलों के लिहाज से तो विभागीय मंत्री होंगे, वो तबादले कर सकेंगे अपने स्तर से। तो ट्रांसफर से बैन हटाने के लिए सरकार घोषणा कर सकती। तो बड़ी खबर ये आ रही है छत्तीसगढ़ से। तो मंत्रिमंडलीय उप समिति के रिपोर्ट का सीएम ने अनुमोदन किया है, कभी भी वो घोषणा कर सकते हैं। और रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी हमारे इस पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है, कब तक ये ऐलान किया जा सकता है मुख्यमंत्री की ओर से? देखिए, मुख्यमंत्री तो अनुमोदन कर दिया है। मंत्रिमंडलीय उप समिति जो बनाई गई थी, भूपेश सरकार ने जो बनाई थी, उसने अपनी रिकमेंडेशन भेज दी थी। और जो पैरामीटर्स सुझाए गए थे कि इन पैरामीटर्स के आधार पर नई तबादला नीति को लागू किया जा सकता है और तबादला खोल दिया जाना चाहिए, एक रिकमेंडेशन सब कमेटी का था। दरअसल कोविड 2 सालों तक रहा, तो इस वजह से राज्य में 2 सालों से ट्रांसफर पर एक तरीके से बैन लगा हुआ था। और जो भी ट्रांसफर हो रहे थे वो कोऑर्डिनेशन से हो रहे थे, यानी मुख्यमंत्री तक हर ट्रांसफर की फाइल जाती थी और मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही वो ट्रांसफर होते थे। लेकिन मंत्रियों को ये अधिकार तबादले का जो होता है, ट्रांसफर का जो होता है, वो तबादला नीति देकर जाती है और इसकी मियाद तय होती है। तो जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 15 अगस्त से ये तबादला शुरू होगा और 30 सितंबर तक ये तबादले मंत्रियों के अनुमोदन से राज्य के भीतर किए जा सकते हैं। जो प्रस्ताव था उसे मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है, लेकिन अब जीएडी से इसका एक आदेश आना बाकी है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल। आशीष, इसको ये माना जाए कि अब तबादलों से यहां पर बैन हटेगा, तो कुछ अधिकारियों के लिहाज से यहां पर एक अच्छी खबर इसको माना जा सकता है, कुछ के हिसाब से बहुत अच्छी खबर ये नहीं कही जाएगी। देखिए, जाहिर तौर पर सामान्य प्रक्रिया है चूंकि तबादले, लेकिन अरसे से एक ही जगह पर तैनात जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्हें सरकार भी बदलती है और कुछ व्यक्तिगत इच्छा की वजह से या मजबूरी की वजह से तबादले चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के ढेरों आवेदन, सैकड़ों हजारों की तादाद में ये आवेदन सरकार तक पहुंचते भी हैं। और इन सब के परे ये भी देखा जाए कि चुनावी साल है, चुनावी साल के पहले हर विधायक चाहता है कि उनके इलाकों में जिस तरीके से काम करने जो अधिकारी, जो कर्मचारी हैं, वो उनके फेवरेबल हो। तो इस तरीके की रिकमेंडेशन विधायकों से आती है मंत्रियों तक। मंत्री जो होते हैं वो रिकमेंडेशन पर अपना अनुमोदन लगाकर सरकार को भेजते हैं और फिर विभागों से तबादले की प्रक्रिया शुरू होती है। तो एक बड़ा फायदा सरकार के भीतर के विधायकों को भी इससे मिलेगा। लेकिन एक बड़ा पॉलिटिकल एलिगेशन ये भी लगता है कि राज्य के भीतर सरकार तबादला उद्योग चला रही है, जिस तरीके से बीजेपी बार बार ये एलिगेशन लगाती रही है। इस दफे भी बीजेपी सरकार पर ये तोहमत लगा रही है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष, इस तमाम जानकारी के लिए।